का जीवन चक्र देखते हैं। पजाइजा के जीवन चक्र में सबसे पहले ये इसकी फ्रूटिंग बॉडीज़ हैं। इस फ्रूटिंग बॉडीज में बहुत सारे एरियल हाइफी होते हैं। ये एरियल हाइफी एस्कोगोनियम और एंथीरिडियम का निर्माण करते हैं। एस्कोगोनियम और एंथीरिडियम के निर्माण के पश्चात इनमें पेयरिंग की क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप एस्कोजीनस हाइफी का निर्माण होता है। एस्कोजीनस हाइफी का निर्माण होने के पश्चात इनमें, जैसे मैंने आप लोग को पहले ही बताया कि इसमें क्रूजियर का फॉर्मेशन होता है। इस क्रूजियर में बाद में फ्यूजन की क्रिया के द्वारा ये जाइगोट का निर्माण करते हैं। जाइगोट के निर्माण के पश्चात ऊपर की ओर एक डिप्लॉइड कोशिका बनती है, जिसे पेनल्टीमेट सेल कहते हैं। यही पेनल्टीमेट सेल आगे चलकर एस्कस मदर सेल का निर्माण करती है। एस्कस मदर सेल के निर्माण के पश्चात अब इसमें 8 हेस्कोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रक्रिया में जाइगोट के बनने की प्रक्रिया डिप्लॉइड अवस्था को प्रदर्शित करती है। जाइगोट में जब मियोटिक डिवीजन या अर्धसूत्री विभाजन होता है तो इनमें फिर से हेप्लॉइड अवस्था आती है और इनका जो सोमैटिक हाइफी होता है ये हेप्लॉइड या यूनिन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर वाला होता है। तो इस प्रकार से इनमें जो डिप्लॉइड अवस्था होती है केवल जाइगोट के फॉर्मेशन के द्वारा प्रदर्शित होती है, बाकी सभी अवस्थाओं में ये हेप्लॉइड अवस्था को ही प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार एस्कोस्पोर के फॉर्मेशन के पश्चात अब ये एस्कोस्पोर्स फिर से जर्मिनेट होकर एक नए वेजिटेटिव हाइफी का निर्माण करते हैं, जो आगे चलकर कार्बनिक सड़े गले पदार्थों पर कई दिनों तक परिवर्तन करते हैं और अंत में विकसित होकर नए फ्रूटिंग बॉडी का निर्माण करते हैं और इस प्रकार ये अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। आइए अब हम देखते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में सोमैटिक हाइफी हेप्लॉइड अवस्था को प्रदर्शित करती है। इसके बाद इसमें न्यूक्लियस सोमेटोगैमी के द्वारा ये डाइकैरियोटिक अवस्था को प्रदर्शित करते हैं और न्यूक्लियर फ्यूजन के पश्चात ये डिप्लॉइड अवस्था को प्रदर्शित करते हैं और डिप्लॉइड अवस्था के पश्चात इनके एस्कस में जब जाइगोट का म्यूटिक डिवीजन होता है और एस्कोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है तब ये फिर से हेप्लॉइड अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार इनमें हेप्लॉइड अवस्था और डिप्लॉइड अवस्था में लगातार एकांतरण चलता रहता है, जबकि डिप्लॉइड अवस्था बहुत कम समय के लिए होती है और इनके जीवन चक्र का अधिकांश समय हेप्लॉइड अवस्था को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार पजाइजा की लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। इससे संबंधित कुछ प्रश्न जो मुख्य परीक्षा में पूछे जाते हैं, इनमें 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है टिप्पणी के तौर पर, जैसे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो इसमें एक प्रश्न आता है कि पजाइजा की एपोथीसियम का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। इसी प्रकार से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अंतर्गत पजाइजा के पूरे जीवन चक्र या उसमें प्रजनन की विधि अथवा उसमें पीढ़ी एकांतरण के बारे में पूछा जा सकता है। धन्यवाद।